हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल RM24 क्लासेस में, जिसमें हमारा एक चैप्टर चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग। उसका पार्ट 1 तो हो गया था, लेटर टू लेटर सीरीज और लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग। आज हम शुरू करें लेटर टू नंबर कोडिंग। देखिए जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, लेटर टू नंबर कोडिंग। चलिए थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। अब देखिए मैंने आपको पहले ही लिखवा रखा है अल्फ़ाबेट नंबर जो है, अल्फ़ाबेट लेटर जो है उनका नंबर क्या क्या होता है। तो देखिए ए का नंबर क्या होता है 1, आर का कितना होता है 18, यू का 21 और एल का होता है 12। कितना होता है 12। और अगर देखिए इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले पहले जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। जोड़ के आंसर बनता है तो ठीक, जोड़ के नहीं बनाया तो फिर घटा के देखना है कि जोड़ने के बाद घटाना देखना है, घटाने के बाद गुणा भी देख सकते हैं, गुणा के बाद भाग भी देख सकते हैं। और देखिए अगर कुछ टाइप ये भी हो सकते हैं कि पहले जोड़ लिया, उसके बाद देखते हैं कि कहीं कुछ नंबर तो नहीं जुड़ रहा है। ऐसा तो नहीं जुड़ रहा है कि जितने वर्ड में लेटर हैं, जैसे इसमें कितने लेटर है 1 2 3 4, एक ARUL 4 लेटर है तो 4 ही तो नहीं जुड़ रहा है। अब हम इन्हें नॉर्मली पहले जोड़ के देखते हैं। तो हमारा कितना बना 18 और एक 19, 19 और 21 होते हैं 40 और 40 और 12 होते हैं कितने 52। कितना होता है सॉरी कितना होता है 52। कितना होता है 52 बना नहीं बना। तो हमारा हमने देखा कि इसका सीधा सीधा हमारा आंसर बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका भी ऐसे ही लिख देंगे। बी का कितना होता है 2 प्लस इसका कितना होता है इनका 14 प्लस ए का होता है 1। तो कितना बना 2 14 1, कितना बन गया हमारा हमारा आंसर बन गया 17। कितना बन गया 17। अब देखिए कौन से ऑप्शन में 17 है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा ऑप्शन कैसे हो गया सी सही हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कुछ इसी प्रकार क्वेश्चन है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। क्या क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यदि PANT पेंट को 51 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो DOGS के लिए कूट होगा। तो फिर से वही नंबर, पहले सबसे पहले क्या करना है हमको, इस क्वेश्चन में नंबर ही डालने हैं। 16 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 14 प्लस 20। अब हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। 16 और 1 17, 17 में 14 जुड़े तो बन गया 31, 31 में 20 जुड़े तो बन गया 51। बन गया नहीं, देखिए इजीली बन गया। यानी जैसा पहला क्वेश्चन था सेम वैसे ही क्वेश्चन है। तो अब देखिए इसका जोड़ेंगे कितना बनेगा 4 प्लस 15 प्लस 7 और प्लस 19। अब आप जोड़िए कितना बनेगा, ये बना 4 और 15 कितना बन गया 19 और 19 19 कितने हो गए 38, 38 और 7 हो गए कितने, कितना बना जोड़ के बताइए 45। कितना बना 45। तो 45 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें, और मैं बता दूंगा आगे चल के कौन से क्वेश्चन लेटेस्ट बन रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कोडिंग करते हैं। पहले सबसे पहली बात, ए की होती है 1, बी की होती है 2 और सी की क्या होती है 3। अब देखिए सेम कोडिंग हमें बिल्कुल क्वेश्चन में दिख रही है 1 2 3, यानी हमें जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज में इनका नंबर है वही लगा दिया है। अल्फ़ाबेटिक में जो नंबर है वही लगा दिया। तो देखिए हम इसमें लगा देंगे। अब बताइए टी का क्या नंबर होता है बताइए, बिल्कुल सही 20, और फिर जी का 7 और फिर टी का कितना आ जाएगा 20, 27 20 20 7 20। किस ऑप्शन में सही है। अब देखिए शुरू में 20 3 में है, ऑप्शन डी तो गलत हो गया हमारा। ऑप्शन ए 20 है, फिर 7 है, फिर 10 है, ये भी गलत हो गया। 27 7 ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो गया सही हो गया, ठीक है ना। कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। अब देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा FUMES फ्यूम्स। ऐसे तो इसमें पढ़ने की लेटर की जरूरत नहीं होती है, फिर भी देख लेते हैं।
कितना होता है एफ का कितना होता है 6, फिर यू का 21, फिर एम का 13, फिर ई का 5 और एस का कितना होता है 19। देखिए इस तरह की कोडिंग बनी है ना। 6, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखने की कोशिश करिए, 6, 21, 12, 5, 19। इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ 12 की जगह क्या होना चाहिए था 13, क्या होना चाहिए था 13। चलिए आगे देखते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक रहेगी तो आगे पता चल जाएगा। अब देखिए MONTE का क्या बना है, क्या बना है 13। देखिए पहले बना लेते हैं हम, इसका कितना होगा M का 13, O का 15, फिर इसका 14, N का, O इसका फिर 20, T का, और इसका बनेगा 5। देखिए किस तरीके से ये 13, 15, 14, 20, 5 है नहीं है। यानी इस क्वेश्चन में थोड़ी सी क्या थी, गलती थी, टाइपिंग एरर थी। अब देखिए हमें इसका बनाना है कार्लो का, बनाते हैं। कार्लो में सबसे शुरू में सी है, सी का बनेगा 3 नंबर। और 3 नंबर देखते हैं ऑप्शन में किस में है, ऑप्शन केवल एक में सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारा, सही हो गया। तो सब ऑप्शन चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ये ट्रिक ऑप्शन कैसे चेक करते हैं मैंने कोडिंग डिकोडिंग में पहली जो वीडियो उसी में बताई है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं कि किस तरह हम कम समय में अपने क्वेश्चन लगा सकते हैं जल्दी से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि TCR को 7249 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो ABC का क्या आएगा, ABC का क्या आएगा। अब देखिए T का होता है 20, C का होता है 3 और R का होता है 18, यही होता है नहीं होता है। पर हम देख रहे हैं सबसे शुरू में क्या है, सबसे शुरू में 7, फिर है 24, फिर है 9, हम देख पा रहे हैं। तो अगर हम देखें कि T का उल्टा नंबर कितना होता है, अपोजिट, वो होता है 7, और C का कितना होता है उल्टा, वो होता है 24, और 18 का कितना होता है, वो होता है 9। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक ही लेटर का सीधा नंबर जोड़ लो और उल्टा नंबर जोड़ लो तो उनका योग 27 आना चाहिए। देख लीजिए आ रहा है यार, यानी ये वाली कोडिंग तो हमें करके दी नहीं है, इस बार हमें दी है अपोजिट कोडिंग करके, तो हम इस वाले की भी क्या कर देंगे अपोजिट। तो 1, 2, 3 हमें, आप देखिए ये भी ऑप्शन में होगा जरूर कहीं ना कहीं है, देखिए ऑप्शन नंबर डी, पर हमें ये सीधी कोडिंग करके दी है इसने, हमें करनी है उल्टी। जब हम एक की उल्टी कोडिंग करेंगे, अगर मान लो उल्टी याद भी नहीं रहती है, वो सीधी याद है, तो जब मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे कि सब अपोजिट को जोड़ के कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए, तो एक में क्या जोड़ें 26, तभी तो 27 आएगा, यानी शुरू में क्या होना चाहिए 26 होना चाहिए। ऑप्शन ए में है और बी में है, ये दो हमारे क्या हो गए गलत। अब देखते हैं क्वेश्चन दो का क्या बनेगा 25, क्या बनेगा 25। अब ऑप्शन नंबर बी में ही है 25, बाकी कोई से में नहीं है। देख पा रहे नहीं देख पा रहे, अब बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, यदि MOBILITY मोबिलिटी को 4, 6, 2, 9, 3, 9, 2, 7 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो एग्जामिनेशन के लिए कूट क्या होगा। आप देखिए क्या करना पड़ेगा, ओह अब देखिए पहले हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं मोबिलिटी का बना क्या है। इसका होता है 13, सीधी सीधी लिखेंगे पहले, फिर 15, फिर बी का 2, आई का 9, 12, एल का 12, और आई का फिर से 9, और टी का हो गया 20, और इसका हो गया 25, यही बना नहीं। अब देखिए वहाँ पे तो 13 है नहीं, वहाँ पे तो क्या है 4, और अगर हम देखें कि इसके दोनों डिजिट को ऐड कर दें तो कितना बनेगा 4, और इसके भी दोनों डिजिट को ऐड कर दें तो कितना बनेगा 6, जैसा कि वहाँ दिख रहा है। अब इसमें तो सिंगल डिजिट है तो 2 ही रहने दिया, इसमें भी सिंगल डिजिट 2 ही रहने दिया। अब देखिए यहाँ पे डबल डिजिट थी 12, तो यहाँ पे जोड़ के 3 बना दिया, देख पा रहे नहीं, और यहाँ पे सिंगल डिजिट 9 ही रहने दिया, यहाँ पे डबल है पर एक तो 0 ही है तो 2 आ जाएगा दोनों जोड़ के, फिर 7 बना नहीं बना, देखिए समझ में आ रहा होगा। तो यानी क्या है, जो सीधी सीधी कोडिंग थी उसमें अगर डबल डिजिट नंबर आ रहा है तो उसका
ऐड करके लिखना है। अब देखिए हम यहाँ बनाते हैं, सबसे पहले ई का आएगा 5। अब इसमें डबल तो है नहीं, तो यही अपना रहेगा आंसर, स्टार्टिंग में तो यही रहने वाला है। अब किस किस में है, ना तो ऑप्शन डी में है ना ऑप्शन बी में है, या तो हमारा ऑप्शन ए सही है या फिर हमारा ऑप्शन सी सही है। अब देखते हैं आगे। अब x का बनाएंगे तो x का बनेगा 24, और 24 तो हम लिख ही नहीं सकते क्योंकि डबल डिजिट है, डबल डिजिट में तो जोड़ के लिखना था, तो इसका बनेगा 6, यानी 5 के बाद आना चाहिए 6। अब देखिए 5 के बाद 24 भी है ऑप्शन नंबर ए में। हाँ, तो ये गलती करने के लिए दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, क्योंकि डबल डिजिट वाला आने पर हमें क्या लिखना है, जोड़ के लिखना है। क्या लिखना है, जोड़ के लिखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आप पढ़ पा रहे होंगे तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि DANGER डेंजर को 11, 8, 21, 14, 12, 25 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो MACHINE मशीन को किस तरह कूटबद्ध किया जाएगा के लिए कूट क्या होगा। देखते हैं। अब देखिए, अब हमें पहले, जैसे मैंने आपको बताया, पहले हमें सीधी सीधी कोडिंग कर लेनी है। पहले आएगा 4, फिर आएगा 1, फिर आएगा 14, फिर आएगा 7, फिर आएगा 5 और फिर आएगा 18, ठीक है नहीं। अब देखिए हमें 4 तो दिया नहीं है, हमें दिया है 11, हमें ना 1 दिया है, फिर दिया है 8, 14 की जगह दिया है 21, 7 की जगह 14 और 5 की जगह दिया है 12, 18 की जगह दिया है 25। तो जैसा हम देख पा रहे हैं कि हमें हर एक नंबर्स में कुछ ना कुछ बढ़ के मिला है, देख रहे हैं आप। अब कितना बढ़ के मिला है, तो हमें पहले नंबर से पता चला कि +7 कर दो तो हमारा 11 बन जाएगा, इसमें भी +7 कर दो तो हमारा 8 बन जाएगा। यानी जो कोडिंग है सीधी सीधी वो तो है ही, उसमें हमें और 7 ऐड करके लिखना है। तो देखते हैं, चलिए क्या होता है हमारा। सब आगे देख लीजिए आप, सीधे सीधे है नहीं। अब 5 में कितना जुड़ा, 12 बन गया, 7 जुड़ा, अब हमारा बनता है 13, m का बनता है 13। अब 13 तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, हमें 7 ऐड करके लिखना पड़ेगा, तो बन जाएगा 20। अब हमारा किस ऑप्शन में 20 है, आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन 3 है जिसमें 20 है, तो ऑप्शन सी तो हमारा हो गया गलत। अब देखते हैं आगे क्या है। ए का होता है 1 और 1 में 7 जुड़ जाएगा तो बन जाएगा 8। कितना बन जाएगा, 8 बनेगा ना बनेगा बताइए। जब हमारा 8 बन जाएगा तो ऑप्शन नंबर किस में है, 8 है, ये तो बी में है या फिर डी में है, तो ऑप्शन ए भी गलत हो गया। अब बचे हमारे 2 ऑप्शन। देखिए आगे क्या है हमारा, बी में भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें 15, इसमें, यानी हमें चौथे नंबर का चेक करना है, यानी एच होता है 8 पे, और 8 में जब 7 जोड़ देंगे तो बन जाएगा 15। कितना बनेगा, 15। 15 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है नहीं। थोड़ी ज़्यादा लाइन खींच जानी है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा हमारा, बी, ठीक है नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। समझा तो मैंने आपको दिया ही, अब कोई किसी को समझ में नहीं आया कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसलिए मैंने बैक करके दिखा दिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, अगला कौन सा होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 होगा। कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 8। अब जैसे कि आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 8, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि HECK को 9, 4, 4, 10 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, DIG को 5, IG को 5, 8, 8 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो BIKE के लिए कूट क्या होगा, ठीक है ना। आप देखिए हम क्या करते हैं, पहले कोडिंग कर लेते हैं सीधी सीधी, 8, 5, 3 और 11। अब देखिए हमें कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ क्या लग रही है, हमें 8 की जगह दिया है 9, 5 की जगह दिया है 4, 3 की जगह दिया 4 और 10 की जगह 11 की जगह दिया 10, यानी कहीं हमें बढ़ा के दिया, कहीं हमें घटा के दिया। तो हम यहाँ भी देखते हैं, पहले हमें यहाँ दिया 4, यहाँ दिया 9, यहाँ दिया 7, और यहाँ पे दिया है कितना, 5, 8, 8। हम देखिए पहले तो हमें जोड़ के दिया, यानी 4 में तो जोड़ के दिया, फिर 1 कम करके दिया, फिर 1 जोड़ के दिया। अब यहाँ देखते हैं, पहले 1 जोड़ के दिया, ठीक है,
फिर एक कम करके दिया, फिर एक जोड़ के दिया, फिर एक जोड़ के दिया। अब ठीक है, दूसरे नंबर वाला जो नंबर है उसमें कम कर रहा है, तो उन नंबर में आप अगर आप देख पा रहे होंगे तो खासियत बात है। क्या खासियत है? वो जो हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल है। क्या है? वोवेल हैं। देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं आप? क्या है वो? वोवेल। तो जो अब इस बात से क्या पता चली, जो कोडिंग है उसमें वोवेल में क्या कर रहा है, वोवेल में एक कम कर रहा है, बाकी सब में एक ऐड कर रहा है। ठीक है नहीं? तो हमें बाइक का बनाना है। बाइक में 2, 9, 11, 5, वोवेल में एक कम करना है, तो इसमें तो एक जोड़ेंगे तो बन जाएगा 3। इसमें भी सॉरी इसमें तो क्या होगा, ये तो वोवेल है हमारा, तो एक कम हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 8। 3, 8 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में भी है, बी में भी है, बाकी 2 ऑप्शन हमारे गलत हो गए। अब देखिए इसमें से एक जुड़ जाएगा तो 12 हो जाएगा, इसमें एक बार जुड़ जाएगा तो 12, ऑप्शन नंबर कैसे हो जाएगा हमारा ए। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है? देखिए कोशिश कीजिए समझने की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है PROP को 67 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो RAT रेट को 46 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो MOC के मोक के लिए कूट क्या होगा? अब हमें क्या करनी है, कोडिंग कर लेनी है फिर से। 16, 18, जितनी जल्दी आप कोडिंग करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, जैसा कि कोडिंग है, देखिए क्या है, 16, 18, 15 और 16। अब हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। 16 और 18 कितने होते हैं? 34। 34 और 15 होते हैं 49। 49 और ये 49 और 16 होते हैं कितने? 65। अब हमें 65 तो दिया नहीं है, हमें दिया 67। अब हम देखेंगे 28 की कोडिंग क्या बना के दी है, देखते हैं चलिए। 18 प्लस 1 प्लस 20 प्लस 5। अब देखिए 18 1 19, 19 में 20 जुड़े तो बन गया 39, और 39 में 5 जुड़े तो बन गया 44। यानी देखिए हमारा 65 बना, 65 का दिया 67, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 प्लस में कर रहा है। यहाँ 44 था, यहाँ बन गया 46, तो यहाँ भी +2 करना पड़ेगा। यानी हमें पहले सीधे लिखने हैं और फिर जोड़ के 2 प्लस करना है। तो जोड़िए, पहले लिखिए 13 प्लस 15 प्लस 3 प्लस और 11। अब 13 15 होते हैं 28, 13 15 28, 28 में 3 जुड़ा तो बन गया कितना, 31। 31 में 11 जुड़ गया तो बन गया हमारा कितना बताइए, 31 में 11 जुड़ा तो 42, और 42 में कितना जोड़ना है हमें, हर एक में 2 जुड़ रहा है तो इसमें भी 2 जोड़ देंगे तो बन गया हमारा 44। ठीक है नहीं, हमारा आंसर बना 44, ऑप्शन नंबर डी। ठीक हो गया? समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन? नहीं आ रहे हैं? देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, यदि CA कैब को 12 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, FED को 30 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो HID हाइड का कूट क्या होगा? अब देखिए, चलिए कोशिश करते हैं करने की। जैसा कि मैंने बताया पहले कोडिंग करेंगे, 3, 1 और 2। ठीक, अब इन्हें जोड़ते हैं तो क्या बना, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 बना, पर हमें वहाँ 12 दिया है। कोई बात नहीं, हम करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ देखिए क्या दिया है, 6 5 प्लस 4। अब यहाँ क्या दिया है साहब, यहाँ दिया 6 5 11 और 5 15। अब देखें, अगर आप देख पा रहे होंगे कि 6 का कितना करा हमने, जो 12 बन गया, 15 का क्या करें जो 30 बन जाए, तो हमें समझ में आ रहा है कि 2 से गुणा कर दें। क्या कर दें, 2 से गुणा, यानी सीधे सीधे लिखो और लिखने के बाद क्या कर दो, उसमें 2 से गुणा कर दो। नहीं समझ में आ रही बात? अब यहाँ पे 2 से गुणा करी तभी तो 12 बना, नहीं समझ रहे हैं? यहाँ पे 2 से गुणा करी 15 में तभी तो 30 बना। अब देखिए हाइड बनाना है हमको, क्या बनाना, हाइड। तो पहले हम लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 9 और फिर लिखेंगे 4 और फिर लिखेंगे 5।
अब 8 9 कितने होते हैं आप ही बताइए। 8 9 होते हैं 17, 17 में 4 जुड़ेंगे तो हो जाएगा 21, और 21 में 5 जुड़ेंगे तो जाएगा 26, और 26 का करेंगे डबल तो बन जाएगा 52, और 52 हमारा ऑप्शन नंबर ए है। क्या ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन? नहीं आ रहे? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। यदि बीईजी को 42 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और एएम को 28 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, टीईए का के लिए कूट क्या होगा? अब देखिए आप कोशिश कीजिए समझने की। जैसे कि मैं आपको अभी तक क्वेश्चन जो कराए हैं उसमें क्या समझा रहा हूँ, उसमें ये समझा रहा हूँ कि हमें पहले सबसे पहले नंबर ही लिखने हैं, कुछ नहीं करना है। 2 5 और 7, ठीक। अब यहाँ देखिए, सॉरी, फिर हमें क्या करना है ना, जोड़ना होता है। 2 और 5 होते 7, 7 7 हो गए 14, ठीक। 14 तो हमारे पास है नहीं, हमें बना 42। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि 3 से गुणा कर देंगे। चलिए ठीक है, 3 से गुणा करके 42 बन जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 3 से गुणा हो रही है क्या? 1 प्लस 13, तो ये बना 14। अब यहाँ पे तो 14 3 से गुणा नहीं हो रही है, यहाँ पे गुणा हो रही है 2 से। कितने से? 2 से। तो आप लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे 3 से गुणा हुई और वहाँ पे 2 से गुणा हुई, ऐसा क्यों? बताइए ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे 3 से गुणा हुई और वहाँ पे 2 से गुणा हुई। तो ऐसा इसलिए हुआ, जो बीईजी बैग है इसमें लेटर कितने हैं? 3, इसलिए 3 से गुणा हुई। और यहाँ एम में कितने लेटर हैं? 2, तो इसलिए यहाँ 2 से गुणा हुई। यानी जितने लेटर हैं उतनों से ही गुणा हो रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमें बनाना है टी का। अब टी में पहले तो आता है 20 प्लस आएगा 5 प्लस आएगा 1, 25, 20 और 5 25 और 1 बन गया 26। अब 26 में किससे गुणा करनी है? 1 से, 2 से, 3 से। तो हमें गुणा करनी है 3 से, क्योंकि इसमें लेटर कितने हैं? 3, और 26 दिए होते हैं 78। कितने होते हैं? 78। कितने होते हैं बताइए? 78। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो क्या है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बाकी इसमें समझ में आपको आता है नहीं आता, देखिए धीरे धीरे आएगा समझ में, कोई बात नहीं है। इसमें क्या है, डी का कोडिंग कितनी होती है बताइए? डी की कोडिंग क्या होती है? डी की कोडिंग होती है 4, ठीक। अब 4 तो हमें दिया नहीं है, हमें दिया है कितना? 3। यहाँ देखिए क्या दिया है, क्या दे रखा है? जी का होता है 7, हमें तो दिया है 6। हम अभी समझ पा रहे हैं कि 1 कम करके दिया गया है, ठीक है नहीं। अब यहाँ देखिए फन का बनाते हैं। यहाँ 6 प्लस 21 और प्लस 14। अब हम देखें कि यहाँ बना है 6 21 होते हैं 27, और 27 ये जुड़ के हो जाएगा 38, सॉरी 27 और ये 27 और ये 14 हो जाता है 41। कितना हो जाता है? 41। कितना हो जाता है? 41, 41। और 41 में से कितना कम कर दें भाई? 38 बनाना है तो 3 कम कर दो। अब बात समझ में आई हमें? अब समझ में आई बात कि फाइनली जितने पहले जो है उसकी कोडिंग लिखी और जितने लेटर हैं वही हमें कम कर देना। यहाँ पे 1 लेटर तो 1 कम कर दिया, यहाँ पे 1 लेटर था तो 1 कम कर दिया, और यहाँ पे 3 लेटर थे तो 3 कम कर दिया। अब हमें किसका बनाना है आप ही बताइए? हमें बनाना है प्रेसिडेंट का। किसका बनाना है? प्रेसिडेंट का। समझ रहे हैं? अब प्रेसिडेंट का बनाना है तो प्रेसिडेंट का बनाने के लिए हमने ये रफ कर दिया। देखिए प्रेसिडेंट का बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। देखिए प्रेसिडेंट का बनाना है तो हमें लिखना पड़ेगा सबकी कोडिंग। पहले आ जाएगा 16 प्लस आ जाएगा, तो इसको बड़ा कर लेते हैं साइज मोटा, प्लस 18 प्लस 5 प्लस 19 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 14 प्लस 20, ठीक है नहीं।
कितना बना 20। अब जोड़िए 20 14 34, 34 5 19, 39, 39 4 43, 43 9 52, 52 19 होते हैं 71, 71 और 5 होते हैं 76, 76 18 होते हैं 94, 94 और 16 होते हैं 110। कितने होते हैं 110। अब 110 तो बन गया, ठीक है चलिए। पर जैसा कि हम जानते हैं कि जितने लेटर हैं उतने कम भी तो करने हैं। तो कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमें इसमें से कितना कम करना है 9। तो कितना बन जाएगा 101। ऑप्शन में हमारे 110 भी था, देखिए ध्यान से ऑप्शन नंबर बी पर हमको ऑप्शन नंबर डी लगाना है जो कि हमारा क्वेश्चन के हिसाब से सही बना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर क्या बना डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आप खुद से भी थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए, आ जाएगा आंसर। इतने भी हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं, थोड़ा हार्ड है पर इतने भी हार्ड नहीं है। देखिए क्या है, DIG डिग को 41 लिखा गया। अब देखिए क्या होता है 4 + 9 + 7। अब हम देखें तो 4 और 9 13, 13 और ये 7 होते हैं 20। कितने होते हैं 20। चलिए 20 बना दिया, ठीक है। अब हमें तो वहाँ 41 दिया है, कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ देखिए क्या दिया है 7 + 15 + 1 + 4। कितना बना 15 7 22, 22 और 1 23, 23 4 बनते हैं 29, ठीक है नहीं 29 बन गए। कितने बन गए 29। अब हम देखें कि हमारा तो कुछ बन नहीं रहा। 20 दूनी 40 + 1, 29 दूनी 58। ऐसा भी नहीं बन रहा कि दुगुना करके 1 जोड़ दिया, दुगुना करके 3 घटा दिया। आप समझ में नहीं आ रही क्या बात है, समझ में आ रही है आपको? आप ही बताने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं, अब आपको मैं बताता हूँ। जैसा कि हमारी देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, हमें क्या करना है पहले सीधी सीधी नंबरिंग लिख लेनी है। अब नंबरिंग लिखी हमने तो हमारा बना 4 प्लस बना 7 प्लस बना 9 और प्लस बना 7। देखिए फिर से डालते हैं 4 प्लस 9 प्लस 7, 7 4 होते हैं 11, 7 4 11 और 9, 7 4 11 और 9 होते हैं 20। अब 20 का बना 41, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ देखते हैं गोल्ड का 7 + 15 + 1 + 4, 15 7 22, 1 23, 23 और 5, 15 7 22, 1 23, 23 4 होते हैं 27। अब देखिए हमें क्या लग रहा है, दुगुना करा 20 दूनी 40 + 1 कर दिया, यहाँ 27 दूनी 54 + 1 कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा ही हुआ। तो हम यहाँ भी देख लेते हैं। पहले आ जाएगा फैक्ट का 6 + 1 + 3 और + 20। जोड़िए, सही से जोड़िए, 6 + 1 + 3 और + 20। तो 6 और 1 7, 7 3 होते हैं 10, 10 20 हो गया कितना 30। 30 को करेंगे क्या दुगुना तो बनेगा 60, 30 का दुगुना 60 और +1 क्या बन जाएगा 61, बनेगा नहीं बनेगा 61, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एन जो कि हमारे कितने नंबर पर होता है, एन होता है हमारा 14 नंबर पर। क्या बना दिया 28, हम देख पा रहे हैं तो डबल हो गया। यहाँ भी देखेंगे 15, ओ का 15, आर का 18 और ई का 5, 18 15 33 और 5 बनते हैं 38, और 38 दूनी होता है 76, देख पा रहे होंगे आप। तो वही है, सबको जोड़ के क्या कर दिया है उसका डबल कर दिया। अब देखिए यहाँ क्या है 16 + 1 + 12 + 5, 16 5 16 और 1 17, 17 और 12 बनते हैं 29, 29 और 5 बनते हैं 34। अब 34 दूनी कितना हो जाएगा 68। ये तो सिंपल क्वेश्चन ही था। क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो गया। समझ में आ रहा है क्वेश्चन नहीं आ रहा है?
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मैंने हर टाइप का क्वेश्चन रखा है, इसलिए थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा है और वीडियो लंबी है। आप कोशिश कीजिएगा एक बार तो वीडियो देख ही लीजिएगा। अब देखिए ये भी सेम टाइप के क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा, तो मैं आपको जिसका आंसर ठीक होगा मैं उसके कमेंट को लाइक कर दूंगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जैसे कि पहले ही बात हुई है, कोडिंग में पहले सीधे सीधे नंबर डालेंगे। 18 प्लस 15 प्लस 21 प्लस 2 प्लस 19 प्लस कितना हो जाएगा 20। अब देखिए जोड़िए 18 15 33 21 54 14 56 19 75 75 20 95 कितना बना 95। वो 95 तो हमारा आंसर है भी नहीं, दिख भी नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब सीधी से कोडिंग से बात नहीं बने तो अपोजिट डालेंगे। देखिए अपोजिट कोडिंग क्या है, 9 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 25 प्लस 8 प्लस 7। अपोजिट में मैंने आपको बता दी जोड़ के कितना आना चाहिए दोनों का 27। देखिए 27 है नहीं है, यहाँ देखिए यहाँ देखिए यहाँ देखिए 12 15 17 27 होते हैं और 18 9 भी 27 होते हैं। जोड़िए 9 9 12 21 6 27 27 25 होते हैं कितने 27 25 होते हैं 52 और 8 52 8 कितने हो गए 60 और 7 बन गए 67। कितना बन गया 67। अब ऑप्शन में तो हमारा 67 अभी भी नहीं है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, अपोजिट से भी नहीं बना, तो अभी एक लॉजिक रह गया क्या, इसमें देखिए कितने वर्ड हैं 1 2 3 4 5 6 वर्ड हैं, तो -6 करिए बन गया कितना 61। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, पहले सीधे से तो बना नहीं, अपोजिट से बना, चलिए ठीक है बना, अप्रोक्सीमेट बैठा, उसके बाद भी हमें जितने लेटर थे उतना कम करना पड़ा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस पर स्टार बना लीजिए। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें करना होगा क्या, अब हमें करना ये होगा कि फॉर्चूनेट के भी अपोजिट नंबर को लिख के उनका क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन की मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, अगर आप देख पाएंगे तो ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फॉर्चूनेट का बनाते हैं। इसका 6 का बनेगा 21, ठीक। ओ का होता है 15, 15 का बनेगा 12। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 18 का बनेगा 9 प्लस 20 का बनेगा 7, टी का 21 का बनेगा 6 और 14 का बनेगा 13, 1 का बनेगा 26, कितना बनेगा 26 और 20 का बनेगा 7 प्लस ई का बनेगा 22। अब सबको जोड़ लीजिए। देखिए 21 12 होते हैं 33, 9 होते हैं 42, 7 होते हैं 49, 6 होते हैं कितने 55, 55 13 हो जाएंगे 55 13 होते हैं 68, 68 और 26 कितने हो जाएंगे 68, 6 74, 74 और 94, 7 हो जाएंगे 101 और 101 में जब 22 जुड़ जाएंगे तो कितना बनेगा 101 प्लस 22 हो जाएंगे 123, ठीक। अब हमें कुछ कम भी तो करना पड़ेगा, तो कम कितना करेंगे जितने लेटर होंगे। देखिए लेटर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 4 6 8 1 9, -9 कर लीजिए। -9 करेंगे तो कितना बन जाएगा बताइए 114। कितना बन जाएगा हमारा 114, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा भी ठीक हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो कोशिश कीजिएगा, ये क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं जो अब फिलहाल में कराया मैंने क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 डालते हैं कोडिंग 12 9 12 प्लस 25। क्वेश्चन नंबर 16 की एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको सबसे लास्ट में बता दूंगा, या फिर ये अभी बता दिया जाए, बताइए। चलिए देखते हैं, अभी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 की शॉर्ट ट्रिक क्या थी, शॉर्ट ट्रिक थी ये, जैसे हमारा इन सबको जोड़ के अभी कितना आया था, याद कीजिए, अभी सबको जोड़ के आया था 95, ठीक। अब फिर हमने क्या करा, उल्टे इनके नंबर लिखे और फिर सबको जोड़ा फिर घटाया। इससे बढ़िया हम क्या करेंगे, एक बार 27 का टेबल याद कर लेंगे। क्या याद कर लेंगे 27 का। अब जितने लेटर हैं उससे मल्टीप्लाई कर दे करेंगे, 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई हमारा आ जाएगा 6, 27 6 जो होते हैं
182। और हमें जो हमने पहले सीधे सीधे जोड़ के लिख लिया था उसी को माइनस कर देंगे, 95 माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा 67। अब इससे क्या हुआ, सॉरी 182 बना हमारा, 27 6 जा और हमारा 95 तो ऐड करके आया था तो बना कितना 67। अब इससे क्या हुआ हमारा, नॉर्मली ये आया था नहीं जोड़ के, अब इससे क्या हुआ हमारा, ये जो आया ये हमारा अपोजिट नंबर का सम आ गया, ये जो 67 आया ये हमारा अपोजिट नंबर का सम आ गया, अपोजिट कोडिंग करके और सम आ गया। इससे क्या होगा, आपको दोबारा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिखते हैं फिर जोड़ते हैं तो टाइम ज़्यादा जाता है। इससे बढ़िया एक बार 27 का मल्टीप्लाई याद, टेबल याद करके मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाता है। अब देखिए, अब हमारा 67 आया और जैसा कि हमने देखा था कि जितने लेटर थे उतने कम करे तो 61 बना था, सेम बना था नहीं बना था। अब देखिए जैसे इसमें फॉर्चूनेट में कितने को लेटर हैं, 9, 27 की मल्टीप्लाई 9 से कीजिए, कितना बन जाएगा 9 7 जा 53, 63 तो क्या 3 9 7 63 का 6 3 हाथ से लगे 6 9 दूनी 18 और बन गया 6 24, 243 बन गया। अब इसके फॉर्चूनेट के सीधे सीधे जोड़िए, 6 15 21 18 39 20 59 21 70 कितना बन जाएगा 70 ही बनेगा ना, 14 84 85 और 20 105 और कितना बनेगा 105 5 105 और 5 बन जाएगा 110। तो 110 अब कम कर देंगे तो कितना बन जाएगा 3 2 123 बना था नहीं हमारा अपोजिट जोड़ के 123, और जितने लेटर उतने कम कर दिया था, 9 कम कर दिया था तो बन गया था हमारा 114। इसी तरह बना था नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा सही था उस टाइम पे, ऑप्शन नंबर बी सही आया था। देखिए ये है हमारी शॉर्ट ट्रिक। अब आपको लॉन्ग भी लगी होगी क्योंकि आपने पहली बार देखा है, अगर आप इसी से करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शॉर्ट ट्रिक है ये। एक बार देख लीजिएगा दोबारा से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखिए लिली देखिए 12 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 25, जल्दी जल्दी ऐड कीजिए, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो। 12 12 12 12 24 9 24 9 कितने होंगे 33 33 25 कितने हो जाएंगे 38 58, कितने बना 58। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, बन गया कोई बात नहीं। मोस्ट 13 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 20 20 19 कितने बने 39 39 15 कितने बने 54 54 13 कितने बने बताइए, 54 13 कितने बने, 54 और 13 बनते हैं 67, कितने 67। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है। अब देखिए अब हम कैसे करें, अब क्या करें, तो फिर से वही बात बोली ना मैंने। अब देखिए इसमें 27 का टेबल अगर याद है आपको, 27 का टेबल 4 बार पड़ेगा, 27 चौक होते हैं 108, कम कर दीजिए बन गया 50। अब देखिए सीधी सीधी बात होगी, यानी अपोजिट ऐड करके सीधे सीधे नंबर बन रहा है। यहाँ देखिए 27 चौक का 108 कितने बनेंगे 108, और 108 इसमें से कम करेंगे तो बन जाएगा 1 और 4 41 बना नहीं बना। तो टेबल से बात बनी है सीधी सीधी, जितने लेटर उससे मल्टीप्लाई करके 27 की सीधे सीधे जोड़ के घटा दो। देखो 19 और 21 कितने होते हैं 19 21 कितने होते हैं 40 40 और 6 46 46 और 5 51 51 और 38 कितने हो जाएंगे 51 और 38 बताइए 89, कितना नंबर बनेगा 89। और ये टेबल कितना 1 2 3 4 5 6 7 27 7 जा, ये बन जाएगा 189, और 189 में से जब 89 घट जाएंगे तो बनेगा 100। समझ में आ रही है बात नहीं। देखिए फिर से समझाता हूँ मैं, एक बार फिर से बताता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए। हमने इसका सीधा सीधा जोड़ा तो हमारा बना 58, ठीक। हमने इसका सीधा सीधा जोड़ा तो हमारा बना इसका 67।
पर मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी क्वेश्चन नंबर 16 में शॉर्ट ट्रिक बताई। अगर हमारा सीधा सीधा जोड़ के आंसर नहीं आता है तो हम 27 का टेबल पढ़ लेते हैं जितनी बार हमारा लेटर लिखा होते हैं। इसमें 4 लेटर हैं तो 27 चौक 108 होते हैं नहीं होते, आप ही बताइए। माइनस करा तो 41 बन गया। ठीक, इसमें भी 27 चौक 108 ही आएंगे, करा तो 50 बन गया। अब देखिए हमारी कोडिंग ही तो ये दी है हमें बना के, दिए नहीं दिए। तो इसी तरह मैंने सक्सेस में करा, सक्सेस का हमारा सीधे सीधे जोड़ के आया 89। ठीक, अब इसमें टेबल है 27 का 7 बार, 27 का टेबल 7 बार पढ़ते हैं तो आता है 27 सत्ते आता है 189, और जब 189 में से 89 घटाएंगे तो आ जाता है 100। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो मैंने एक ट्रिक वैसे भी बिना उसके भी बताई है, बिना ट्रिक के भी, उस तरीके से देख लीजिए। अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो क्या, इनका अपोजिट लिख लीजिए। 12 का होता है 15, 9 का होता है 18, 12 का होता है 15, ठीक, और 25 का होता है कितना 2। तो 15 15 30 और 18 हो गए 48 और 2 बन गए 50। इसी तरीके से इसका बनाएंगे और फिर इसका बनाएंगे, हमारा आंसर फिर भी यही आएगा। चलिए देखते हैं, वीडियो को लंबी ना करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। अब क्वेश्चन थोड़े इजी स्टार्ट हो जाएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे। देखिए क्या है, SALT सोल्ट। सोल्ट में क्या हो रहा है, 19 + 1 + 12 + 20 कितना आया जोड़ के, 20 20 40 आया 52। अब देखिए 52 तो वहाँ है नहीं, पर देखिए इसमें कितने लेटर, 1 2 3 4, 4 लेटर हैं। चलिए ठीक है, और 4 16 का स्क्वायर भी होता है, 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 इस यहाँ पे 36, इसका 6 का स्क्वायर भी होता है। ठीक है चलिए, और तो हमें कोई ट्रिक लग नहीं रही क्योंकि 52 बनना था यहाँ पे। अब देखते हैं इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। कितने हैं, 12। तो 12 का स्क्वायर कितना बनेगा, 144। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, ठीक हो गया। अब देखिए पहली बार में अगर क्लिक हो गया माइंड में तो ये आंसर आ जाएगा, नहीं तो सब ऐसे ही लगाते रहेंगे, जोड़ना जोड़ना घटाना घटाना। देखते क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए मैंने बताया ना क्वेश्चन इजी आते हैं, अब जो थे हार्ड 16 17 बहुत ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन था वो। अब देखिए अब क्या होने लगा, लेटर पे रिपीट क्वेश्चन होने लगे हैं। जैसे देखिए इसमें कितने लेटर, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इसका 14 बना, हमें पता नहीं कैसे बना। 1 2 3 4 5 6 7 1 गिनी ना कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। कितने हैं, 8। अब हम देखें 6 की 2 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 12, प्लस 2 कर दें तो बन जाता है 14, यहीं ऐसे करें तो बनता है 16, प्लस 2 कर दें तो बन जाता है 18। बना नहीं बना, तो सीधी बात हुई, जितने लेटर हैं उनकी 2 से मल्टीप्लाई करो। देखो कितने हैं, 2 4 6 8 10, 10 की मल्टीप्लाई 2 से बनेगा 20, और उसमें भी 2 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 22। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। वीडियो को लंबी ना बनाने के लिए थोड़ा जल्दी करा रहे हैं, क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। अब ये क्वेश्चन अभी ईजी है, देखिए कैसे। इसमें कितने लेटर, 1 2 3 4 5 6 है तो 6 कोडिंग कर दी। कितने, 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 थे तो 5 कोडिंग कर दी। अब देखिए इसमें कितने, 2 4 6 8 1 9, 9 है तो 9 सब हमारा ठीक हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन होते हैं जल्दी करने वाले। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे कितना आएगा, 20। अब देखिए फिर से क्वेश्चन कुछ अच्छे आने लगेंगे, तो मैंने इसलिए बहुत टाइप के क्वेश्चन रखे हैं। इससे आप अगर सीख लेंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है हमारा। इसमें 3 लेटर हैं, 3 का हमें डबल लग रहा है, 6 बन गया, ठीक है। इसमें कितने हैं, 3। अब 3 का तो कितना भी कर लो आ नहीं सकता, यानी लेटर से तो बात अब बनने की है नहीं। तो देखते हैं फिर से इसमें। अब देखिए क्या करना सिखाया था, मैंने नंबर डालना सिखाया था पहले। क्या बना, 3 3 1 2, ठीक है ना, 2। अब इसमें देखिए 2 5 और 4।
अब अगर हम इन सबको जोड़ें तो 6 बन जाता है, और इन सबको जोड़ें तो बनता है हमारा 2 और 5 7 4 11। अब ये तो 6 जोड़ के बन गया, ये तो बना नहीं, तो कुछ और ट्रिक लग रही है। देखिए क्या लग रही है, जैसा कि मैंने लेटर टू लेटर सीरीज में ही बताया था कि एक ही क्वेश्चन में 2 तरह का तरीके लग सकते हैं। अगर आप के चैप्टर का क्वेश्चन नंबर जाके देखेंगे जिसमें एक ही क्वेश्चन में मैंने डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड ही कराया था, इस क्वेश्चन में भी मैंने ऐड करा के दिखा दिया, 6 आ गया। पहले पे तो सेट हो गया पर दूसरे पे बात नहीं बन पाई, तो हम देखते हैं। अब देखिए बीच में मल्टीप्लाई लगा के 3 ही कम 3 3 दूनी 6, ठीक है बन गया। यहाँ देखते हैं 2 पंजे 10 10 चौक 40, ये भी बन गया। यानी सभी लेटर के बीच में मल्टीप्लाई लगानी है। देखिए यहाँ बनाते हैं 8 गुणा 1 और गुणा 4, 8 ही कन 8 8 चौक 32 बन गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो एक ऑप्शन में एक से ज़्यादा तरीके लग सकते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने लेटर टू लेटर सीरीज में भी कराया था और एक क्वेश्चन यहाँ भी रख दिया, जिससे कि आपको ऐसा ना लगे कि पेपर में जाके क्वेश्चन गलत है। गलत नहीं हो सकता है उसमें जोड़ वाला ना लगा के गुणा वाला लगा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है यदि LAC लेख को 3 9 6 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो BAC बैग का बताओ। अब देखिए वही काम करते हैं, 12 1 3 और 11 जोड़ के बनाते हैं। 12 1 13 13 3 हो जाएंगे कितने 16 16 11 हो जाएंगे 27। आप 27 में मल्टीप्लाई या तो करके ये बना लीजिए। अब देखिए बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। या फिर देखिए अगर हम देखें कि अगर इनके बीच में गुणा लगा देते हैं, 12 गुणा 1 गुणा, तो 12 कन 12 और 12 36, और 36 की गुणा 11 से करते हैं तो कितना बन जाएगा 6 11 66 का हासिल लगे 6 और 11 33 और बन गया 96। वाह बन गया। देखिए तो इसी तरीके से बनाएंगे 2 गुणा 1 गुणा 3 और गुणा 11। अब देखिए 2 कम 2 2 3 6 6 6 11 6 66, तो हमारा आंसर बन गया डी। ऑप्शन नंबर डी से गया क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भाई हमारी वीडियो की तरफ बढ़ती हुई, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इस पर स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 भी बहुत अच्छा है। देखिए क्या बना लीजिए, स्टार बना लीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि ई को 5 के रूप में कूटबद्ध, देखिए ई का नंबर ही 5 होता है और 5 ही दे दिया, ठीक है। चलिए अब होटल HOTEL होटल को 12 के रूप में, अब देखिए 12 कैसे बना होगा, कैसे बना होगा 12 बताइए आप ही। अगर हम देखें इसमें लेटर 5 है और 5 की 2 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ दें तो हमारा बन जाएगा 12। तो हमें यहाँ भी तो ऐसे ही करना पड़ेगा। इस यहाँ पे लेटर 1 है, 1 से ही मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दें तो बनना चाहिए था 6, तो ये तो बन नहीं सकता। चलिए देखते हैं दूसरा तरीका। ये तो 5 हमारा ठीक है, यहाँ देखते हैं क्या बना हमारा। ये बना 12, सॉरी H का बना 8, O का बना 15, T का बना 20, E का बना 5 और इसका बना 12। अब हम जोड़ते हैं तो 8 8 और 15 23, 20 43 और 5 48 और 5 12 60, हमारा बना 60। अब देखिए 60 को अगर हमें 12 बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, हम अगर 5 से भाग कर दें तो बन जाएगा 12। अब भाग जो नंबर से हुई है, अगर मैं समझ पा रहा हूँ या आप समझ पा रहे होंगे, तो होटल में कितने लेटर थे, 1 2 3 4 5 लेटर थे, तो 5 से भाग हुई। अब यहाँ देखते हैं हम अपनी वो ट्रिक लगा के, ई में 1 लेटर था और इसका नंबर 5 होता है, 1 से भाग करी तो 5 ही बन गया। ये बात बनी देखिए, यानी सभी लेटर को जोड़ नंबर सेट, सभी लेटर के नंबर को जोड़ के उसी वर्ड के लेटरों से डिवाइड कर देनी है। अब देखिए लैम्ब में कितने लेटर हैं, 4। पहले जोड़ लेते हैं 12 प्लस 1 प्लस 13 प्लस 2, ठीक। 12 और 1 हो गया 13, 13 13 हो गया 26 और 2 28। 28 को भाग करनी है 4 से, जब 4 से भाग करेंगे तो बनेगा 7, 7 चौक 28 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था,
आप पेपर में मैंने बताया नहीं, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं अगर आप इन सब क्वेश्चनों को कर लेंगे और उसके बाद इनसे रिलेटेड टॉपिक पे प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार और 22 फिर एग्जाम में बैठ जाइए। सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, सब क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं अगर आप करना चाहें तो। देखिए यहाँ पे दिया है 18, 5 और 4 और यहाँ कोडिंग क्या बनाई है 6, 7 और 20। अब देखिए ये अगर आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लेटर टू लेटर कोडिंग में कराया था कि जरूरी नहीं है कोडिंग ऐसी सीधी बने, कोडिंग कभी कभी यहाँ से ही बन जाती है। देखिए कितना जुड़ गया 2, कितना जुड़ गया 2, कितना जुड़ गया 2, जुड़ा नहीं जुड़ा। अब देखिए हमें यानी पीछे से जोड़ना पड़ेगा 2। जब 14 में 2 जुड़ेगा तो आ जाएगा हमारे सबसे स्टार्टिंग में 2 मतलब 16। अब कौन से ऑप्शन में 16 है, ऑप्शन बताइए कौन से में 16 है। हमारे ऑप्शन नंबर ए में छोड़ के बाकी सब में 16 है, तो ये तो हमारा हो गया गलत। बाकी तीन हमारे सही हो सकते हैं। देखिए हम इधर को लिख लेते हैं GREEN ग्रीन, ये बनेगा 16। ये क्या बनेगा हमारा 5 और 2 7, फिर क्या बनेगा 7 यानी 16 7 7। अब देखिए इसमें भी गलत हो गया, ये 2 सही हो सकते हैं। 18 का बनेगा हमारा 20, तो 20 कौन से में है हमारे ऑप्शन नंबर सी में सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, सही हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, समझ में आया क्वेश्चन आपको नहीं, ये अगर आप देखेंगे लेटर टू लेटर कोडिंग उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। यहाँ भी देखिए जरूरी नहीं है कोडिंग पहले से पहले की बने, पहले लास्ट वाले से पहले वाले की बन जाती है, ठीक है नहीं। जैसे यहाँ 4 का 6 बन गया पहले। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 25। भाई इस क्वेश्चन 1 या 2 ही बचा होगा। अब देखिए फिर से उस टाइप के क्वेश्चन आ गए लेटर वाले। इसमें कितने लेटर हैं, इसमें लेटर हैं 6। 6 में कितना कम कर दे 1 तो बन गया 5। इसमें कितने लेटर हैं 2 4 6 8, 8 है और 8 में से 1 कम कर दे तो बन गया 7। यहाँ देखिए 2 4 6 8 10 लेटर हैं और 10 में से 1 कम कर देंगे तो बन जाएगा 9। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27 दोनों सेम है। कोई सा मैं एक करा देता हूँ, दूसरा आप अपने से करके बताइएगा कमेंट में ज़रूर। देखिए क्या है BLACK ब्लैक, ब्लैक का बना दिया इन्होंने C 14 D 7 P। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कोडिंग कहीं से भी हो सकती है। यहाँ देखिए आपके पहले से पहले कोडिंग हुई और कितना जुड़ गया 1 जुड़ गया, ठीक। अब यहाँ देखिए यहाँ L होता है 12 और यहाँ हो गया 14, तो यहाँ 2 जुड़ गया। 2 तो जुड़ा ही जुड़ा और उसका भी 14 की जगह N आना चाहिए था, N ना आके एक नंबर दिया गया। यानी कोडिंग में क्या हो रहा है, पहले लेटर फिर नंबर फिर लेटर फिर नंबर फिर लेटर, लेटर नंबर। अब ऑप्शन ही चेक कर लीजिए आप, लेटर है पहले में ठीक है, नंबर है, लेटर है, नंबर है, ठीक है, ए सही हो सकता है। ऑप्शन बी में तो सर लेटर ही है, गलत हो गया। ऑप्शन सी देखिए सही हो सकता है, लेटर नंबर लेटर नंबर लेटर। ऑप्शन डी में भी सर लेटर ही है, तो गलत हो गया। अब देखिए पहले कितना जुड़ना चाहिए, पहले जुड़ना चाहिए हमें, पहले इसको देखते हैं आप, फिर से देखिए BLACK ब्लैक का बन गया C 14 D 7 P। जैसे कि हमारे ऑप्शन 2 तो कट ही चुके हैं, ये नहीं B और D। अब हमें चेक करना है, पहले 1 जुड़ा फिर 2 जुड़ा फिर 3 जुड़ा फिर 4 जुड़ा और फिर जुड़ गया हमारा 5। तो पहले हमें 23 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 24। अब ऑप्शन नंबर दोनों में ही 24 है। अब देखिए फिर 2 जुड़ेगा फिर 3 जुड़ेगा और जब 8 में 2 जुड़ेगा तो बन जाएगा 10 और ऑप्शन 10 ही, इसमें भी सब में 10 है। अब देखिए फिर सब में L, दोनों में L है, फिर हमारा 23 अलग है दोनों में, तो पीछे दूसरा नंबर 20 का क्या बन जाएगा 24, क्या बनेगा 24, क्योंकि पहले 1 जुड़ा फिर 2 जुड़ा फिर 3 जुड़ा फिर 4 जुड़ेगा ना, तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा हमारा C सही हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा,
ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। जैसा कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27 सेम है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और मैं आपको जिसका मैंने कमेंट देखा वो सही जिसका आंसर होगा मैं उसके कमेंट को क्या कर दूंगा, लाइक कर दूंगा। ठीक है ना। बाकी चैनल को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए धन्यवाद।